अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि को हिंदी फिल्म जगत में कौन नहीं जानता। वह सिर्फ एक प्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्माता और निर्देशक भी थे। उनका जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 को हुआ था। अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अशोक कुमार का असली नाम कुमुद गांगुली है। उन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। अशोक कुमार ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। अशोक कुमार सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील थे। गायक और अभिनेता अशोक कुमार व अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली थी। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में प्राप्त की थी और बाद में अशोक कुमार ने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अशोक कुमार ने अभिनय की प्रचलित शैलियों को दरकिनार कर दिया और अपनी स्वाभाविक शैली विकसित की थी। वह कभी भी जोखिम लेने से नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका भी की। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया था। अशोक, अनूप और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया। इस कॉमेडी फिल्म में अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया था। किशोर कुमार ने अपने कई बार इंटरव्यू में यह बात स्वीकार की थी कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गीत गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन के संस्कार डाले थे। फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय अशोक कुमार के अभिनय सफ़र की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म जीवन नैया के अभिनेता अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसी स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय की नज़र आकर्षक व्यक्तित्व के धनी लेबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार पर पड़ी और उनसे अभिनय करने का प्रस्ताव दिया। यहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हो गई। उनकी अगली फिल्म अछूत कन्या थी। 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका थी। यह फिल्म कामयाब रही और उसने दादा मुनि को बड़ी सितारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उस जमाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फिल्म थी और उसी के साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित फिल्मों की शुरुआत हुई। देविका रानी के साथ उन्होंने आगे भी कई फिल्में की जिनमें इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि शामिल हैं। उसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ बनी। एक स्टार के रूप में अशोक कुमार की छवि सन 1943 में आई किस्मत फिल्म से बनी। पर्दे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते अशोक कुमार ने राम की छवि वाले नायक के उस दौर में इस फिल्म के जरिए एंटी हीरो के पात्र को निभाने का जोखिम उठाया। यह जोखिम उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस फिल्म ने सफलता के कई कीर्तिमान बनाए। उसी दशक में उनकी एक और फिल्म महल आई जिसमें मधुबाला थी। रोमांचक फिल्म महल को भी बेहद कामयाबी मिली। बाद के दिनों में जब हिंदी सिनेमा में दिलीप, देव और राज की तिकड़ी की लोकप्रियता चरम पर थी, उस समय भी उनका अभिनय लोगों के सर चढ़कर बोल रहा और उनकी फिल्में कामयाब होती रही। अपने दौर के अन्य अभिनेत्रियों के साथ साथ अशोक कुमार ने मीना कुमारी के साथ भी कई फिल्मों में अभिनय किया। इसमें पाकीज़ा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश, आरती आदि शामिल हैं। अशोक कुमार के अभिनय की चर्चा उनकी आशीर्वाद फिल्म के बिना अधूरी ही रहेगी। इस फिल्म में उन्होंने एकदम नए तरह के पात्र को निभाया। इस फिल्म में उनका गाया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अशोक कुमार ने बाद के जीवन में चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। इन भूमिकाओं में भी अशोक कुमार का जीवन अभिनय किया। अशोक कुमार गंभीर ही नहीं हास्य अभिनय में भी महारत रखते थे। विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म हो या शौकीन, अशोक कुमार ने हर किरदार को कुछ नया पैदा करने का प्रयास करा। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने सहायक और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाना शुरू कर दिया।
लेकिन उनके अभिनय में की ताजगी कायम रही। ऐसी फिल्मों में कानून, चलती का नाम गाड़ी, छोटी सी बात, मिली, खूबसूरत, गुमराह, एक ही रास्ता, बंदनी, ममता आदि शामिल हैं। उन्होंने विलेन की भूमिका की। देवानंद की ज्वेलर थीव में उन्होंने विलेन की भूमिका की थी। उसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक विमल रॉय से उनकी अनबन हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने विमल रॉय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर विमल रॉय के साथ सन 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी में काम किया। यह फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिकल फिल्मों की शुमार की जाती है। सन 1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेलर थीफ में अशोक कुमार के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में वह अपने सिने कैरियर में पहली बार खलनायक की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अभिनय में आई एकरूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए अशोक कुमार ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इसमें सन 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनका गाया गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दादा मुनि मतलब बड़े भाई के नाम से मशहूर अशोक कुमार एक बेहतरीन चित्रकार, शतरंज खिलाड़ी, एक होम्योपैथ व कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में स्वयं गाने भी गाए। फिल्मों ही नहीं, अशोक कुमार ने टीवी में भी काम किया। भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार हम लोग के एक अभिन्न अंग बन गए। दर्शक आखिर में की जाने वाली उनकी टिप्पणी का इंतजार करते थे, क्योंकि वह टिप्पणी को हर बार अलग तरीके से दोहराते थे। इसके अलावा उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। अशोक कुमार को फिल्म सफ़र में कई पुरस्कारों से नवाजा गया और करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। इनमें से सन 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया और सन 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से उन्हें जो है सम्मानित किया गया। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि अशोक कुमार 10 दिसंबर सन 2001 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। वह आज भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन करीब 275 फिल्मों का ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त हैं।